आप बैंक में 1000 रुपए जमा कराते हैं और बैंक से आपको मैच्योरिटी पे 1200 रुपए वापस मिलते हैं। आपकी रेट ऑफ रिटर्न क्या रही? 20%? नहीं ना, क्योंकि ये चीज तो हमने देखी नहीं कि कितने टाइम के लिए डिपॉजिट कराया है। अगर आपने 1 साल के लिए पैसा डिपॉजिट कराया है तो हाँ, आपकी रिटर्न जो है 20% की रही। लेकिन अगर आपने ये पैसा 2 साल के लिए जमा कराया है तो आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगी वो रहेगी 9.5% के करीबन। 3 साल के केस में आपकी रहेगी 6.25% के करीबन और 4 साल के केस में 4.6% के करीबन की रिटर्न रहेगी। एक और केस को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 100 रुपए करके अगले 10 साल तक 1000 रुपए जमा कराएं और 11वें साल में मैं आपको 20% रिटर्न जनरेट करके दूंगा इस अमाउंट के ऊपर। तो आपने 1000 रुपए मुझे डिपॉजिट कराया, मैं आपको 11वें साल के अंदर 1200 रुपए आपको वापस करूंगा। इस केस में आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या रही? इस केस में आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न करीबन 3.29% की आएगी। तो काफी लोग तो आप में से ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है। देखिए, दोनों केसेस में आपको ये मालूम है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं और आपको मालूम है कि आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलने वाली है। वो गारंटीड रिटर्न्स भी क्या होने वाली है वो भी आपको मालूम है, लेकिन वो किस अमाउंट के ऊपर मिल रही है और कब मिल रही है, इस चीज पे आपने कितना गौर दिया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस बात का आज के वीडियो से क्या लेना देना है? ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर सर्टेनिटी चाहते हैं लाइफ के अंदर। जब भी लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है तो थोड़े सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, इसलिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होते हैं जब भी हमें कहीं से गारंटी या श्योरिटी मिलती है। इसी चीज का फायदा हमारा कहाँ उठाया जाता है, उस बात को हम बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर इस बहकावे में आके कि हमें श्योरिटी है अपनी लाइफ की, हम कुछ कंपोनेंट्स को जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लालच। हमें लगता है कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू एंड इट इज ट्रू, जबकि इट शुड बी वाइस वर्सा। इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू इट प्रोबेबली इज नॉट ट्रू। तो हमें जब भी कहीं से इस तरीके के ऑफर मिलते हैं कि मार्केट में तो रिटर्न चल रही है, वो चल रही है 4-5% की और आपको मिल रही है 9-10% की, तो एक बार एक्चुअली में आप 4 बार सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है और उसके ऊपर रिसर्च जरूर कीजिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं जिनके ऊपर मैंने अलग से डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है, लेकिन इस एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कुछ बारीक चीजें हैं जिसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस चीज की आपको गारंटी या श्योरिटी लग रही है वो बाद में जाके आपको एक झटका दे सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक ऐसे प्लान पर नजर डालते हैं जो 8.5% से 9.5% की रिटर्न की आपको गारंटी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है जो कि काफी लोग नहीं पढ़ते हैं कि ये 8.5 से 9.5% की जो गारंटीड पे आउट है ये सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी के ऊपर है, ना कि जो आपने प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर। इनफैक्ट अगर प्रीमियम पेमेंट के ऊपर भी किया होगा तो क्या आएगा वो भी हम एक प्लान के अंदर देखेंगे। दूसरी चीज लिखा है कि एंड ऑफ पॉलिसी टर्म से आपको पे आउट्स होंगे, उसको भी आपको ध्यान में देना है। और तीसरी चीज ये भी लिखी है कि इसके साथ साथ आपको 100% सम एश्योर्ड एंड मैच्योरिटी, यानी कि 8.5 से 9.5% की रिटर्न तो आपको मिल ही रही है, साथ के साथ में आपको जो आपने बेसिक सम एश्योर कराया है वो पूरा पूरा वापस मिल रहा है। काफी पैसा मिलने वाला है ना। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऑप्शन में आपको 8.5% की रिटर्न मिलेगी, कुछ ऑप्शन में 9% की, कुछ ऑप्शन में 9.5% की। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके की पॉलिसी ली है, क्या आपका पेमेंट टर्म है और क्या आपका टोटल पॉलिसी टर्म है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगी। इसकी एक इलस्ट्रेशन मैंने डाउनलोड करी इनकी साइट से, उसको नजर डालते हैं। एक केस स्टडी इन्होंने दी है कि 35 ईयर ओल्ड एक मेल है, मोहन है, जिन्होंने प्लान लिया है। यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड लिया है इन्होंने 11,87,648 रुपए, जिसके लिए 1 लाख का प्रीमियम पे करना है 12 साल के लिए। तो यहीं पे एक बात समझिए कि 12 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, यानी कि 12 लाख रुपए तो आपने पे किए हैं और यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड वो 12 लाख से कम है। दूसरी चीज, जब आप प्रीमियम पे करते हैं 1 लाख रुपए का तो उसके ऊपर आप जीएसटी भी पे करते हैं। पहले साल का जीएसटी 4.5% होता है और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25% का जीएसटी रहता है, जिसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। यानी कि जो आपको 8.5, 9 या 9.5% का रिटर्न मिल रहा है वो आपको इस बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर मिलेगा, ना कि 12 लाख रुपए के ऊपर। और वो भी कैसे मिलेगा वो भी नजर डालेंगे। ये चीजें इतनी सिंप्लीफाई होती तो फिर हर कोई समझ आता है ना, लेकिन एक्चुअली में काफी सिंप्लीफाइड ही है। सिर्फ इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है समझने का, और आई एम श्योर अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ये क्लियर करके दिखा दूंगा कि कितना इजीली आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, ये कहते हैं कि एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं 1 लाख रुपए फर्स्ट पॉलिसी ईयर, और बाकी साल भी 12वें साल तक 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे डाउनलोड इसको करके रखा था, आपके लिए कैलकुलेशन करके रखी है, जहाँ पे हमने पहले 12 साल तक 1-1 लाख रुपए का हमने प्रीमियम पे किया है। इसके बाद गारंटीड पे आउट होना स्टार्ट होता है 1,12,827 रुपए, जो कि 9.5% ऑफ सम एश्योर्ड है।
वो एंड ऑफ 12th पॉलिसी ईयर से, यानी कि हमें 1,12,827 रुपये मिलने स्टार्ट हो गए हैं। 9.5% इसकी रिटर्न है जो आपको बताया गया था, और वो मिल रहे हैं कब तक, जब तक कि आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है, तब तक ये पैसा आपको मिल रहा है। अब जब पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई, उस टाइम पे आपको जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड था 11,87,648, वो भी वापस मिल रहा है, वो भी हमें वापस मिल गया। वो भी हम देख सकते हैं कि 11,87,648 वापस मिल गया, जो कि 100% है। तो मेरे भाई रिटर्न क्या रही? रिटर्न इसकी रही सिर्फ 4.5%। अब ये देखिए कि इसको कैलकुलेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। टोटल 5 मिनट लगते हैं। इलस्ट्रेशन डाउनलोड कीजिए, एक्सेल में डालिए और उसको XIRR का फॉर्मूला लगाइए। लेकिन इसको इतने प्यार से समझाया गया है कि 8.5% का रिटर्न है, 9.5% का रिटर्न है। जो यहाँ पे पैसा मिल रहा है आपको, ये जो पैसा मिल रहा है आपको 9.5% का, ये इसके ऊपर कंपाउंडेड नहीं हुआ है। ये अमाउंट जो लिया गया था, इस अमाउंट के ऊपर हर बार वो 9.5% मिल रहा है। ये नहीं कि इस साल 9.5% मिला तो अगले साल इससे कुछ ज्यादा मिलेगा, उससे अगले साल कुछ ज्यादा मिलेगा। बैंक में जब आप पैसा जमा कराते हैं, अगर आप 1,000 रुपए बैंक में जमा कराते हैं तो इसके ऊपर 10% के हिसाब से अगले साल 1,100 रुपए बन जाते हैं। अगले साल जब इससे नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर में जब 10% कैलकुलेट होता है तो वो 1,100 रुपए के ऊपर कैलकुलेट होता है। कंपाउंडिंग इसे ही बोलते हैं। यहाँ कोई कंपाउंडिंग का फॉर्मूला ही नहीं है। आपको बेचा जा रहा है 8.5%, 9.5%, आप ले रहे हैं 8.5%, 9.5%, लेकिन इफेक्टिवली में आपको मिल रहा है बाबाजी का ठुल्लू 4.48%। हाँ, आपने अगर टैक्स बेनिफिट लिया है तो जरूर 4.48% से ज्यादा मिलेगा, लेकिन कहीं भी 8.5, 9.5% ये नहीं पहुंच पाएगा। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम देखते हैं कि आपके पास एक प्लान है जो गारंटीड एडिशन दे रहा है। गारंटीड एडिशन एवरी ईयर 9% और 10% गारंटीड एडिशंस डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी टर्म। अगेन डिपेंडिंग करता है कि आपने पॉलिसी टर्म कितना लिया है, उसके हिसाब से 9% या 10% का आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। कैसे कैलकुलेट किया है? इन्होंने कैलकुलेट किया है कि जितना आपने प्रीमियम जमा करा दिया होगा तब तक उसका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 9% या 10% डिपेंडिंग कितना आपका पॉलिसी टर्म है, वो आपका गारंटीड एडिशन डाल दिया जाएगा आपके अकाउंट में। आपको मिलेगा नहीं, आप उसे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन एक नॉशनल वैल्यू आपको दे दी गई है कि ये पैसा आपका जुड़ रहा है। वो कैसे जुड़ता रहेगा? अब इस पॉलिसी में कह रहे हैं कि इन्होंने 5 साल तक ये प्रीमियम पे किया है, तो इनका जो टोटल प्रीमियम टिल डेट हो गया ये हो गया, यानी कि ये टोटल इन्होंने क्यूमुलेटिव निकाल लिया है, और इसके ऊपर ये 9% से धड़ाधड़ कैलकुलेट करते रहे। उसके बाद जब आप प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो भी जो अमाउंट हो गया उसके ऊपर भी आपको मिल रहा है, यानी कि 9% थ्रू आउट द पॉलिसी मिला है। तो भाई 9% का रिटर्न रहा ना? नहीं रहा। अभी देखेंगे। तो यहाँ पे एक केस लेते हैं जिसको हमने थोड़ा डीप एनालिसिस किया है कि 30 ईयर के एक मेल हैं जिन्होंने 7 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, यानी कि 7 साल तक वो पैसा देंगे, और पॉलिसी टर्म है 15 साल तक, यानी कि अगले 8 साल तक भी इनको पैसा मिलता रहेगा। ये 7 साल तक गारंटीड एडिशन होगा और अगले 8 साल भी इनके साथ गारंटीड एडिशन होता रहेगा। 50,000 पर एनम दे रहे हैं, और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी वो जो है इनके पास एक गारंटीड एडिशन होगा 4,20,000 का, गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट है 2,19,000 का, और टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो 6,39,000। टोटल पैसा आपने कितना दिया? 50,000 इंटू 7, 3.5 लाख रुपए टोटल पैसा मिल रहा है आपको, 6,39,000 रुपए। आपकी तो बल्ले ही बल्ले। अब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में आपके साथ हुआ क्या है। तो आपने जो पैसा जमा कराया था उसके ऊपर हमने जीएसटी तो उठाया ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो 4.5% है वो जीएसटी लगना है फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर से लेके आगे साल तक जब भी आप 7वें साल तक पैसा दे रहे हैं 2.25% का जीएसटी लगना है। आपने प्रीमियम पे किया 7 साल तक 50,000 रुपए, गारंटीड एडिशन आपके पास होते रहे हैं। जैसे हमने कैलकुलेशन देखी थी, यहाँ पे आप देखेंगे कि 10% के हिसाब से आपके पास एडिशन हो रहे हैं, और वो चलते ही जा रहे हैं। ये एडिशन चलते ही जा रहे हैं, पैसा निकाल नहीं सकते, एडिशन हो रहे हैं। टोटल आपके पास 15 साल बाद ये पैसा हो गया 4,20,000 रुपए। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लिखा है मैच्योरिटी बेनिफिट 6,39,000 रुपए। ये एक्चुअली में टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये 6,39,000 और 4,20,000 नहीं है, 10 लाख के करीबन नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ 6,39,000 मिलने वाला है। तो इस केस में आपकी रिटर्न क्या रही? फिर वही हमने अपना फेवरेट XIRR का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो हमने देखा रिटर्न हमारी आती है सिर्फ 5.11%। तो मैं तो इस बात को कह के थक गया हूं कि आपको इन प्लान्स के अंदर किसी भी प्लान में 4% से 6% का रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आप टैक्स बेनिफिट की बात नहीं करते हैं, यानी कि जो आप टैक्स बेनिफिट प्रीमियम जो पे करते हैं उसके ऊपर अगर आप टैक्स बेनिफिट अवेल नहीं करते हैं।
अगर आप उसको अवेल भी करते हैं तो अगेन क्या पूरी पॉलिसी टर्म तक आप उसको अवेल करते रहेंगे? अगर हाँ और 30% ब्रैकेट में तो बिल्कुल लीजिए, आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, गारंटेड रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी आपने इसके प्रीमियम का बेनिफिट उठाना छोड़ दिया 80C के अंडर, या अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो आपके रिटर्न धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं गारंटी की, तो हमें ये भी देखना है कि गारंटी वो किस कॉस्ट पे आ रही है। क्या वो एक्चुअली में 9% या 10% गारंटी मिल रही है? जब मार्केट में सब लोग 5% की हमें रिटर्न दे रहे हैं, तो फिर भीड़ लग जानी चाहिए सारी इंश्योरेंस कंपनी के बाहर, वहीं जाके लोगों को जो है पैसा जमा कराना चाहिए। मगर ऐसा तो हो नहीं रही है। दो पार्ट्स है इंश्योरेंस के। एक पार्ट है जो कि आपको कवर दे रहा है, क्योंकि आपने पैसा जो दिया है वो तो अपनी इंश्योरेंस के लिए दिया है ना, और दूसरा पार्ट है जो आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। जब मैं सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा हूँ, जहां सिर्फ रिटर्न मिलनी है, वहां मुझे 4.5% का रिटर्न मिल रहा है, और जहां मैं इंश्योरेंस प्लस रिटर्न है वहां मुझे 8.5-9% का रिटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब है कहीं तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करना था कि गारंटी प्लान लेने से पहले ये जरूर देखें कि गारंटी की कीमत क्या आप पे कर रहे हैं, वो गारंटीड के लिए इतनी कीमत पे करना आपके लिए वाजिब है भी या नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक करें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप में से 97% लोग वैसे ही सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। कोई बात नहीं, वीडियोस आप लोग पसंद कीजिए, लाइक पे क्लिक कीजिए, अगर पसंद है तो शेयर कीजिए। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।